नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी नैनीताल के जंगलिया गांव का काला गंगार क्षेत्र अभी भी सड़क सुविधा से वंचित है। वहीं अब निराश ग्रामीण खुद ही फावड़े और बेलचे की मदद से सड़क बनाने के काम में जुट गए हैं। भले ही देश को आजाद हुए 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 70 सालों में कई गांव ऐसे हैं जहां आज तक सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्हीं में से नैनीताल जिले के जंगलिया गांव का एक छोटा सा कस्बा काला गांगर है। इस दौरान ग्रामीण बुद्धि वल्लभ का कहना है, कई बार जनप्रतिनिधियों को गांव में सड़क बनवाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। बावजूद इसके उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो 2019 में सांसद अजय भट्ट की ओर से उनके गांव में सड़क बनाने का वायदा किया, लेकिन आज तक सांसद ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिससे अब ग्रामीणों को निराश होकर खुद ही श्रमदान कर हाथों पर बेलचे फावड़े लेकर अपने गांव की सड़क को श्रमदान कर मुख्य मार्ग से जोड़ने की जुगत में लगना पड़ा। सरकार से हम आज 7 सालों से एक लिंक मार्ग की मांग करते आए, पर उत्तराखंड सरकार ने हमारी अभी तक नहीं सुनी। किस किस को लिखा आपने पत्र? आपने पत्र किस किस को लिखा अभी तक? मैंने पत्र अभी तक माननीय सांसद हमारे अजय भट्ट जी को पत्राचार किया और हरीश रावत जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहले थे उनको भी पत्राचार किया इसके संबंध में, और हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ भी मैंने कई बार पत्राचार किया, और उनके मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट उनके साथ भी मैंने पत्राचार किया और वार्ता की, पर किसी ने आज तक हमारी कार्रवाई पर कोई अमल नहीं किया। इस दौरान ग्रामीण दीपक जोशी ने बताया कि उनके गांव में सड़क नहीं होने की वजह से बीमारों को अस्पताल ले जाते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं मुख्य मार्ग पर ले जाते समय कई बार बुजुर्ग और गर्भवती महिला अपना दम तोड़ देते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी ओर से संकल्प लिया गया है कि सड़क के कटान के दौरान किसी भी पेड़ को उनकी ओर से काटा नहीं जाएगा। अगर गलती से झाड़ियां भी सड़क निर्माण के दौरान कटती हैं तो उस जगह पर उनकी ओर से 2 पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और उनके गांव में रोड भी बन सकेगी। सर, हमको यहाँ पर बहुत ही समस्या है, क्योंकि हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं बिन सड़क से, क्योंकि जो हमारा भी यहाँ सामान होता है खेतों में उसको मार्केटिंग तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में अगर कोई बीमार हो गया तो उसको मार्केटिंग ले जाने का कोई भी साधन यहाँ पर नहीं है। कंधे में चारपाई रख के ढोना पड़ता है। अस्पताल तक जो यहाँ के छात्र भी स्कूल जाते हैं उनको भी उनके माँ बाप पहुँचाने जाते हैं, क्योंकि जंगल का एरिया है तो उनको भी जान का खतरा बना रहता है। तो यही सब बड़ी समस्याएं हैं। जो खेतों का माल अच्छी से बाजार मंडी तक नहीं पहुँच पाता है, फिर बाद में पहुँचा तो रेट भी नहीं मिलता है, जिससे कि किसान तो वैसे ही पहले कभी प्राकृतिक आपदा से कभी किसी से दबा हुआ है, तो ऐसी जब फसल उगा के भी दब जाए तो उसकी हालत और भी डाउन हो जाती है। बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल ये सब हमारे ही गांव से हैं। वैसे हम नौकरी करते थे, लॉकडाउन में सब चले गई, तो हमने सोचा अब जब घर ही में है तो लॉकडाउन का भी प्रयोग करते हुए सड़क बनाए। हमने पूरी सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पर बना के रखी है। वहीं गांव में अब तक सड़क न बनने की बात पर नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने फोन पर बात करते हुए बताया कि 2 साल पहले उनके और सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिसके लिए नैनीताल के डीएम को आदेश जारी किए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते हालात बिगड़ने पर सांसद निधि को संक्रमण की रोकथाम के लिए लगा दिया गया, जिससे सड़क का निर्माण नहीं हो सका। हालांकि अजय भट्ट का कहना है कि गांव को आदर्श ग्राम के तहत विकसित करने के लिए कॉमन हॉल, सौर ऊर्जा समेत कई प्रकार की सुविधा दी है, और जैसे ही संक्रमण से देश की हालत सामान्य होगी, गांव में सड़क निर्माण करवा दी जाएगी।
इसीलिए हमने ये कदम उठाया है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और हमारी बात को आप आके पहुँचाएंगे। दूसरा, जैसे कि सबको मालूम है कि ये जो गांव है, जैसे मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत माननीय अजय भट्ट जी ने इस ग्राम को गोद लिया था। लेकिन उन्होंने गोद लेने के बाद में यहाँ पे कोई भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जो बिजली है, पानी है, तो उनके लिए भी हम ग्रामीण लोग आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। और बड़े हमें कहना चाहिए, एक अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस गांव को रूलिंग पार्टी के सांसद ने गोद लिया हो, वहाँ पे आज हम लोगों को श्रम दान करके सड़क अपने घर तक ले जानी पड़ रही है। उसके लिए हमने कई बार जो है यहाँ पे सांसद जी को बता दिया है, यहाँ के जो विधायक हैं राम सिंह कैड़ा जी, उनको बता दिया है, हमारे गिरधाम प्रधान को यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि ने जो है यहाँ पे आके कोई भी यहाँ पे सुनवाई नहीं करी है। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है। अभी हम लोग भी लॉकडाउन लग गया है, बाहर में कुछ हमारे पास रोज़गार नहीं है, तो हम गांव में अपने आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर एटलीस्ट हमारे गांव तक, हमारे घर तक अगर सड़क पहुंच गई तो हम यहाँ पे कुछ रोज़गार पैदा कर सकें। और साथ में अपने गांव वालों को भी 2-4 आदमियों को इसके माध्यम से हम जोड़ना चाहते हैं कि भी हम यहाँ पर रोज़गार पैदा करेंगे उनके लिए भी। तो यही इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इस सड़क मार्ग का श्रमदान के तहत हम लोग इसका निर्माण कर रहे हैं। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।